रऊफ हसन साहब ने क्या किया है? देखिए, गवर्नमेंट ने उनको कोई अरेस्ट किया है और उनके ऊपर बिल्कुल एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा को रन करने के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं। और ये जो जमात है पीटीआई, वो कह रही है पीटीआई कि आप हमारे पंजाब और केपी असेंबली के अरकान के बयान हल्फी भी लेके चले गई पुलिस। नहीं, देखिए, ये तो इनका मौकफ है ना, ये चीजें मौकफ क्या सारी चीजें उठा कर। बात ये है कि ये जमात जो है इसने 9 मई के वाकयात किए। इस जमात ने जब इस मुल्क को शिद्दत के साथ IMF प्रोग्राम की ज़रूरत थी, उसको ख़त लिख के उसको सैबोटाज करने की कोशिश की। इस जमात ने जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से खेला, साइफर के साथ खेला। वो अलहदा बात है कि जुडिशरी जो है, नहीं, वो अलहदा बात है कि एक ऑडियो बड़ी क्लियर कट अवेलेबल है। अब आप उसको जो है वीडियो आ जाए कि एक बंदा गोली मार रहा है एक दूसरे बंदे को और आप कहें कि हमने इस वीडियो को एविडेंस ही नहीं लेना, तो ये तो जज की मर्जी है। डिस्क्रिप्शन उन्होंने जिस तरह गुड टू सी यू हुआ उसी तरह साइफर के ऊपर उन्होंने इसका फोरेंसिक नहीं कराया। तो जब जो जमात एक प्रोपेगेंडा मशीन चला रही है, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा चला रही है, हम अज़्म इस्तेहकाम करना चाहें इस मुल्क के अंदर, तो वो उसको ऑपरेशन बनाए और अवाम की एक प्रोपेगेंडा कैंपेन करे कि जी ये कौन सा देखे ना, यही बात है कि ये उसको गोले मारना बना दे। ऑपरेशन का आपकी नहीं, ऑपरेशन नहीं है। देखिए, प्रेस रिलीज आज बड़ी क्लैरिटी के साथ DGISPR ने PM हाउस को मौका दिया। जो PM हाउस की प्रेस रिलीज थी उसको क्लैरिटी के साथ बताया। लेकिन अगर एक जमात तुली हुई है कि उसने मुल्क के हर अच्छे मौकफ के ऊपर प्रोपेगेंडा करना है, लोगों की जहन साजी करनी है, इंतशार फैलाना है, सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम नहीं आने देना, तो बिल्कुल हुकूमत एक्शन लेगी और बिल्कुल उस प्रोपेगेंडा को खत्म करेगी। तो ये जो यहाँ जो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर 9 मई के हामियों की कोई गुंजाइश नहीं है। जो इस तरह के कल्चर को प्रमोट करेंगे उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिनट, सारा साहिबा की बात सुने जी। सारा साहिबा, देखिए, अब इस बात पे ना वो उन पर उंगली उठा रहे हैं, वो उन पर उंगली उठा रहे हैं। एंटी स्टेटमेंट मतलब आप पहले समझा दें कि ये है क्या। 9 मई का वाकया एंटी स्टेट का वाकया है जिस पर जुडिशियल कमीशन के साथ खेलना एंटी स्टेट का वाकया है। फॉरेन फंडिंग करना एंटी स्टेट है। जब आप अमेरिका के अंदर लॉबी करें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो वोट दें, वो एंटी स्टेट है। जब आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करें वो एंटी स्टेट है। इसको एंटी स्टेट कहते हैं। एंटी स्टेट कहते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। एंटी स्टेट वो है जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन लाहौर किया और गोलियां चलाई लोगों के ऊपर और कहा नवाज शरीफ ने कि मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा। किधर है वो कारगिल कमीशन? पिछले 2 साल के एंटी स्टेट लाए पहले। पिछले 2 साल के। जी सारा साहब, अच्छा, यानी कि यादें माजी, मतलब माजी भूल जाएं। उन्होंने भुगता सारा साहब किसको स्कॉट फ्री जाने दिया? जिसने गलती की है उसकी सजा हुई है, उसने उसको भुगतना पड़ा है। कहाँ ये सुप्रीम कोर्ट वाले पे, मॉडल टाउन वाले पे? आज पाकिस्तान का अलमिया ये है कि 9 मई के जो लोग मुलव्वस थे उसकी अबेटमेंट में, उसकी प्लानिंग में उनको सजाएं नहीं हुई। ये अलमिया है इस मुल्क का। जो गलत करे उसको सजा होनी चाहिए। तो वो नहीं की, जुडिशरी ने नहीं सजाएं दी। आज साल से ज्यादा गुजर चुका है, जुडिशरी गुड टू सी यू में लगी हुई है। जुडिशरी जो है वो क्लियर कट। जब बात ये है, आप लोग स्टूडियो में देयर इज अ लेडी, लेट हर स्पीक, उनकी बात सुन ले, फिर विल कम टू यू। जी सारा साहब, बात मुकम्मल कीजिए। अब सारा कुछ तो भुला दिया। मैंने कहा बात तो सारी बातें कर दी। 12 अक्टूबर ये वो ऐसे 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 सानियात पे जाए, तो वही बात है। राणा साहब, पंजाबी दे विचकार नूर जहां तक आना है कि असी कल्ले नहीं खराब, इतने सारे ने जनाब, जब होवेगा हिसाब उदो वेख लवांगे। तो यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है। हर किसी ने इदारे के ऊपर उंगलियां उठाई, हर किसी ने इदारे के ऊपर बात की, जलसों में नाम ले लेके 4-4 आवाजें निकाल के बात की, ऐसे 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 करके बात की। तो देखिए, आप ऐसे ना करें कि अब एक जो जमहूरी अमल है, इस सब चीज के बेनिफिशरी तो आप रहे ना। पहले तो ये देखें नारा किसने लगाया था। एक नारा था वहां तुम यहाँ हम, उसके बाद राणा सुराना साहब ने कहा कि या तुम या हम, असेंबली तोड़ दो, फिर उसके बाद हम वफाकी यहाँ पर ये मतलब जो नेशनल असेंबली है वो हम तोड़ेंगे। तो भाई आप जो जमहूरियत का रास्ता है वो अपनाए ना, किसी का इतने आशीर्वाद और उस छत्र छाया में रहे तो अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद ये कि अवाम भूलती नहीं है, अब हालात बदल चुके हैं ना, ये 1990 वाली सियासत है। और अभी आपने देखा ही होगा कि जैसे रोजे मैशर आपके एजाज गवाही देंगे, ऐसे ही आपके पार्टी के लोग टूट टूट के आप वो दे रहे हैं। मेरे नजदीक जो वो कहते हैं ना एंटी स्टेट जो अमल है वो IPPs हैं।
جنہوں نے لوگوں کو یہاں پر غربت میں مرنے پہ مجبور کر دیے کہ آج لوگ 2 وقت کی روٹی کو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں. آپ ان سب کو معاف کر کے نیب کے کیسز ہیں نہیں سارے یہ کر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 76 سال میں جو غریب ہے, جو نارمل بندہ تھا, وہ غریب سے غریب تر ہو گیا. اور آپ لوگوں کے آج آپ نے آئی پی پیز دیکھی ہیں, اس آئی پی پیز کی جو آپ کے ان کے گوہر صاحب نے جو ڈیٹیل بتائی ہے, خیر میں تو ممبر بھی تھی اس کمیٹی کی, مجھے تو اس ڈیٹیل پتا تھی کہ کتنا ظلم کیا آپ نے. وہ ظلم نہیں ہے. مجھے ریپ اپ کرنا ہے, بٹ ول دیر بی این ایکشن ان دس ریگارڈ؟ آئی پی پیز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. نہیں, یہ تو دیکھیں آئی پی پیز کے کانٹریکٹس کے اندر ہم کوئی جو ویکنیسز ہیں جہاں وہ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے ہم اس کو بالکل اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن آئی پی پیز کے اوپر جو بات کی جاتی ہے وہ پروپیگنڈا زیادہ ہے, اس میں حقیقت کم ہے. آپ پروپیگنڈا یہ ہے کہ جی یہ معاہدے جو ہیں یہ ایم ہی کر دیے, وہ بیٹھے ہوئے ان کو گھر پیسے مل رہے ہیں. دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ کتنا پیسہ ایسا نہیں, آپ کانسیپٹ لوگوں کا نہیں, کانسیپٹ لوگوں کا غلط ہے نا. آپ کیپیسٹی پیمنٹ کو سمجھیں وہ ہے کیا, اور کیا کیپیسٹی پیمنٹ کے بغیر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, اور وہ جو معاہدہ ہوگا تو آپ کے پیسے کم نہیں ہوں گے. ری نیگوشیٹ ایسے نہیں ہوتا نا کہ ری نیگوشیٹ ہم کرنے کی کوشش انہوں نے کی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے ریکوڈک کے معاہدے کو ری نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی, پھر آپ نے $900 ملین پے کیا, تو یہ چیزیں آپ نے ان کو لیگل پرائے میں دیکھی ہے. نہیں, لیکن یہ کہنا نہیں, اصل مسئلہ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ ہے جو آپ کو روکتے ہیں. اصل مسئلہ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ ہے کہ آپ نے ملکی معیشت کو چلا نہیں پائے, آپ نے گروتھ ریٹ ٹینک کر دیا. آپ جو 2018 میں جس تسلسل سے یہ حکومت چل رہی تھی, ملک ترقی کی شرح کی طرف پڑ رہا تھا, اگر اس یار آپ نے تو تباہ کر دیا, ملک کو کھوکھلا کر دیا, آپ نے کیا, آپ نے 140 جو دبئی لیگز تھی اس کے اوپر آپ نے کیا کیا, دبئی لیگز کو اٹھا لینا, گندم سکینڈل کوئی دکھا لے, کیا بشرا بی بی نے کیا کیا, مطلب یہ جھوٹے الزام لگانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کیس لے کر گئے اس کو ایڈجسٹ کرا دیا, کون سے پیسے باری میں بات کریں نا, دبئی لیگز کا جواب دیں, گندم سکینڈل کا جواب دیں, انتشار اور نفرت جو ایمفیل اپارٹمنٹس ہیں ان کا حساب دیں. ٹھیک ہے, آج لوگ بجلی کے بل ہم نے ادا کر پائے, آج بجلی کے بل نہیں ادا کر پائے, اور یہ سارا دن لگے ہوئے لوگوں کو اغوا کرنے میں, ان کے لائن لاسز بڑھا دیے. چلیں we'll wrap it up, but there are a lot of questions جو آپ سے پوچھنے ہیں for the next show. Thank you so much for being on the program. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد کیا سوچ رہے ہیں کچھ اہم کوارٹرز, کیا ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور آئندہ کچھ دنوں میں ملک کی سیاست میں کیا ہوگا,